पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो फिर वही नारे लगेंगे कि भाई मियाँ दे नारे वजने वजने जी, नवा नया पाकिस्तान बनेगा। भाई 20 रुपए की रोटी 40 का नान, ये लो, ये है भाई नया पाकिस्तान। तो ऐसा करें तो इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत अच्छे और एक सिंसियर हुक्मरान की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को 77 सालों में नसीब नहीं हुआ है। क्योंकि अभी भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मईशत में बहुत ज़्यादा डाउन जा चुके हैं। ठीक है, हम लोग अभी भी ये सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने IMF के पास कैसे जाना है, हम लोगों ने IMF से लोन कब लेना है, और हमें वापसी का भी पता नहीं होता है। तो हमारा मुल्क इनडायरेक्टली हम लोग अपना मुल्क चला रहे हैं। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं किया गया, इंडस्ट्रीज नहीं लगाई गई इतनी ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि टेक्सटाइल में पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा नाम होता था, अब टेक्सटाइल में भी हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका है। लीडर कौन सा देख रहे हैं इस दफ़ा जो है, क्या लगता है आपको वज़ीर आज़म किसको किसको देख रहे हैं अपनी नज़र से? मैं अपनी नज़र से या फिर ये बताऊं कि कौन आ रहा है या कौन आ सकता है। आप जैसे भी आपको अच्छा लगता है देखिए, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट अगर बात करूँ। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक ऐसे हुक्मरान की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। मेरा वोट ना तो नून लीग के लिए है, ना तो PTI के लिए है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ ने जो है वो मुल्क पर लगाया कुछ नहीं है, अगर टू बी ऑनेस्ट बात करूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि फरवरी 8 तारीख को इलेक्शन होंगे। आपका नाम बता दीजिए। निमरा, ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या लगता है आपको कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे या नहीं? देखिए, हम उम्मीद तो रख सकते हैं कि इस दफ़ा 8 फरवरी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर इलेक्शंस हो जाएं। अब मसला ये है कि इलेक्शन होते हैं तो कौन सी पार्टी विन करती है। देखिए, बहैसियत अगर हम पाकिस्तानी बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत अच्छे और एक सिंसियर हुक्मरान की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को 77 सालों में नसीब नहीं हुआ है। क्योंकि अभी भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मईशत में बहुत ज़्यादा डाउन जा चुके हैं। ठीक है, हम लोग अभी भी ये सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने IMF के पास कैसे जाना है, हम लोगों ने IMF से लोन कब लेना है, और हमें वापसी का भी पता नहीं होता है। तो हमारा मुल्क इनडायरेक्टली हम लोग अपना मुल्क चला रहे हैं कर्जों पर। तो इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि किसी ऐसे हुक्मरान को चुना जाए जो हमारी जान जो है वो कर्जों से छुड़वाए और मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर आए, मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाए। आपको पता है, मुल्क हमेशा वही तरक्की करता है जिनमें इंडस्ट्रीज अपनी होती हैं, जिनमें अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अदर कंट्रीज़ की हम लोग प्रमोशन कर रहे होते हैं, मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट्स है, सॉरी मेड इन चाइना की यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, मेड इन सिंगापुर की यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, मेड इन थाईलैंड की यहाँ पर प्रोडक्ट्स है। मेड इन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट नहीं किया गया, इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई गई इतनी ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि टेक्सटाइल में पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा नाम होता था, अब टेक्सटाइल में भी हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका है। तीसरी बात यह कि स्टील मिल भी होती थी एक पाकिस्तान के पास, और स्टील मिल का भी हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। तो जो इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ थी, इस हमारे पास थी, अभी अगर हम बात करें तो उनके भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो मुल्क में एजुकेशन को आम करे, अवेयरनेस को आम करे, मुल्क में तरक्की लेकर आए, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करे, हमारी जान कर्जों से छुड़वाए और मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचे। तो उम्मीद तो करते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएँ, होते हैं तो फिर उनका नतीजा भी अच्छा है। ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान के ऊपर बिठाया जाए, ऐसे हुक्मरान को लाया जाए जिससे मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम टॉप रैंकिंग्स में देखें। लीडर कौन सा देख रहे हैं इस दफ़ा जो है, क्या लगता है आपको वज़ीर आज़म किसको किसको देख रहे हैं अपनी नज़र से? मैं अपनी नज़र से या फिर ये बताऊं कि कौन आ रहा है या कौन आ सकता है। आप जैसे भी आपको अच्छा लगता है देखिए, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट अगर बात करूँ। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक ऐसे हुक्मरान की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। मेरा वोट ना तो नून लीग के लिए है, ना तो PTI के लिए है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ ने जो है वो मुल्क पर लगाया कुछ नहीं है, अगर टू बी ऑनेस्ट बात करूँ। तो मेरा ख्याल है कि किसी नई यंग जनरेशन को मौका दिया जाए, जो पढ़ी लिखी नस्ल हो, जिसके पास शऊर हो, जिसके पास प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा हो, जो चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देखे, जिसको पता हो कि मुल्क के लिए काम कैसे करना है। मेरा ख्याल है कि उस इंसान को अब आगे आने की ज़रूरत है। ये जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी जगह किसी नए बंदे को लेकर आए उन्हें और सीटें यंग मिल पाएंगी? जनरेशन को। यंग जनरेशन जो है, क्या उन्हें सीटें मिल ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनको सीट्स मिल पाएंगी? माफिया बैठा हुआ है सारा, कि उनको सीट्स मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। वैसे ये भी डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि मेरिट की अगर बात करें तो पाकिस्तान में मेरिट की बहुत ज़्यादा कमी है। सिफारिश वाला सिस्टम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ये हम सब जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक पाकिस्तान मेरिट पे नहीं आएगा, जब तक हम लोग खुद सिंसियर नहीं होंगे, जब तक हम लोग खुद अपने मुल्क के लिए काम करना नहीं जानेंगे, तो कोई बाहर से आकर मुल्क पाकिस्तान को चला नहीं सकता है। अब देखें ना, हमारे PIA कितना बड़ा था,
था। PIA तक को हम लोग जो है वो गिरवी रखवाने के चक्कर में थे, प्राइवेट करने के चक्कर में थे। हमारी जो बंदरगाहें हैं, कराची पोर्ट की बात करें, उसको भी प्राइवेट करने के हम लोग चक्करों में घूम रहे थे। तो क्या बनेगा पाकिस्तान का, मुल्क पाकिस्तान का? क्या हमने पाकिस्तान इसलिए लिया था कि इसको कर्जों में हम डुबो दें? क्या हमने पाकिस्तान इसलिए लिया था कि हम लोग पाकिस्तान के लिए सोचे ना? क्या इसलिए लिया था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखा जाए? नहीं, तरक्की के लिए लिया था ना, तो तरक्की नज़र भी तो आनी चाहिए। आपकी नज़र में असल जुम्मेवार कौन है इस मौशत को डुबोने में? देखिए, पाकिस्तानी अवाम हमेशा ब्लेम करती है, ऑफिशियल्स को हमेशा ब्लेम करती है कि भाई ये हुक्मरान ने गलत किया, ये हुक्मरान ने वो किया। हम खुद सिंसियर हैं, पाकिस्तानी अवाम सिंसियर है। ऊपर से महंगाई होती है, आप यहाँ पर वही सेम चीज़ की प्राइस पूछ ले, हर दुकानदार ने अपनी अलग प्राइस लिखी होगी। फॉर एग्जांपल चीनी है, चीनी की प्राइस एक दुकान में अलग होगी, दूसरी की दुकान में अलग होगी, तीसरी दुकान में अलग होगी। दूध वाले की मिसाल ले ले, दूध वाला आपके घर आता है, कहता तो है कि खालिस दूध दे रहे हैं, उसमें भी मिलावट होती है और पैसे पूरे लेता है। तो क्या हम लोग खुद ठीक हैं? क्या हमारे हुक्मरानों ने हमें, हमारी आवाम को, हमारी मौशत को मजबूर तो नहीं कर दिया 2 नंबरी पर? हमारे हुक्मरानों ने, देखिए हुक्मरानों को लाने वाला कौन है? आवाम। फिर तो वो आप भूल गए कि जैसे कौम वैसे हुक्मरान। हल क्या है आपकी नज़र में, क्या हल मैं तो यही हल देख रही हूँ कि किसी नए को पाकिस्तान पॉसिबल नहीं सौंपी जाए। पॉसिबल नहीं है वो ना। तो अगर हम पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो फिर वही नारे लगेंगे कि भाई मियाँ दे नारे वजने वजने जी, नवा नया पाकिस्तान बनेगा भाई, 20 रुपए की रोटी 40 का नान, ये लो, ये है भाई नया पाकिस्तान। तो ऐसा पाकिस्तान हमने बनाना है कि नया पाकिस्तान से बेहतर है तुम पुराना ही रहने दो। वहाँ पर आप कहते शेर आया, कितना शेर आया, क्या किया उस शेर ने यहाँ पर आकर धारने के अलावा और क्या किया? कुछ बेहतरी की है? कुछ भी नहीं किया। तो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी से हम क्या क्या तवक्कुआत रख सकते हैं, आप बताएं। मियाँ साहब, मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म बनने के बाद बनते भी हैं तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हुकूमत नून लीग की ही पाकिस्तान में रही है, तो पाकिस्तान पर फिर इतना कर्जा कैसे चढ़ सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। अगर मियाँ साहब आते भी हैं तो यही अपील है कि भाई अब जो बच्चा भी पैदा होने वाला है ना पाकिस्तान में, वो भी कर्जई है, ज़रा इस चीज़ के बारे में भी सोच ले। ये ना हो कि वो आए फिर मज़ीद कोई सड़क को उखाड़ा जाए और उखाड़ी हुई सड़क को बनाने के लिए वो बाहर से कर्जे ले रहे हो और हमारी आवाम तालियां बजा रही है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सड़क बन गई है, ये है डेवलपमेंट। भाई ये डेवलपमेंट नहीं है। एजुकेशन में डेवलपमेंट चाहिए पाकिस्तान को, महंगाई से हमें निजात चाहिए, हमें टैक्स में रिलीफ चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। हमें इस वक्त सड़कें, मैं अब क्या ही बोलूँ। अच्छा, IMF से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं हम लोग? IMF से छुटकारा हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हमारी मईशत स्ट्रॉन्ग होगी, जब हम लोग अपने इम्पोर्ट्स को ख़त्म करके, कम करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, तभी उसे। इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स क्या है? हम सियालकोट से फुटबॉल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल में हमारी हो जाती है, हम लोग की एग्रीकल्चर में थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट। हालांकि हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चरल कंट्री थी, ज़राअत का मुल्क कहलाया जाता था, लेकिन ज़राअत में भी अब क्या हो रहा है, जब से सिंध में सैलाब आया है उसके बाद से अभी तक तो हम दुबई के ज़रिए मंगवा रहे हैं अपने गंदम वगैरह, अपने चावल वगैरह, क्या नहीं मंगवा रहे हम लोग? बिल्कुल मंगवा। मोहताज हो गए हैं हम लोग, क्यों? हालांकि ज़राअत का तो हमारा मुल्क था ना, एग्रीकल्चरल कंट्री के नाम से माना जाता था। हम लोगों ने दुबई को आम भिजवाया, उन्होंने बोला कि ये इन्होंने धांधली की है भाई, उन्होंने इंपोर्ट भी करना रोक दिया। अब मुझे बताएं कि जब ये सब चीज़ें होंगी तो हम IMF से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? IMF से छुटकारा तभी मुमकिन है जब आपकी इकॉनमी ऊपर जाना शुरू होगी, जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, जब मुझे आपकी टॉपी मेड इन चाइना की बनी हुई नहीं नजर आएगी, जब मुझे आपकी जैकेट मेड इन चाइना की नहीं बनी हुई नजर आएगी, जब मुझे आपका माइक मेड इन चाइना का नहीं बना हुआ नजर आएगा, जब इस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ होगा, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली IMF से दूर हो जाएगा। अच्छा, आखिरी जाते जाते आखिरी आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ मैं। निमरा के देखें, जैसे हमारे जो है सरमायादार जो हैं पाकिस्तान से बाहर ममालिक चले गए हैं। अच्छा। जैसे बांग्लादेश चले गए, दुबई चले गए, बाहर चले गए, वहाँ पे जाके बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे फर्क पड़ा काफी उनके जाने से? क्या फर्क पड़ना है? पहले भी वही था। ये अभी आप इन्वेस्टर की बात करते हैं, कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ ही नहीं रहा। यहाँ के जो ताजर थे जो जी, टोयोटा का नाम है ना पाकिस्तान में, टोयोटा ने बोला कि हम सब चीजें जो है वो शट डाउन करने वाले, सप्लाई चेन हमारी डिस्टर्ब हो रही है, बंदरगाहों पर सामान पड़ा हुआ था, पुर्जे पड़े हुए थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उनको लेके आया जा सके। अब बताएं मुझे, क्या बनेगा हमारी तिजारत का, क्या बनेगा हमारे ट्रेड का? रेमिटेंसेस कहाँ पर है हमारे? कितना पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है, जो बाहर जाकर दुबई में कितना पाकिस्तानी बैठा हुआ है, कितना सऊदीया में पाकिस्तानी बैठा हुआ है, कतर में कितना बैठा हुआ है, बहरीन में कितना बैठा हुआ है, कितने अमेरिका में गए हुए हैं, कितने लोग गए हैं, फिर रेमिटेंसेस क्यों नहीं बढ़े? क्यों रेमिटेंसेस नहीं बढ़े? सवालिया निशान है ना।
12 लाख लम्हा फिक्रिया है निमरा की बात। पाकिस्तानी अब यहाँ पर आप किसी भी दूसरे बंदे के पास चले जाए, उनका यही होगा कि हमारा वीज़ा लगे और हम बाहर के ममालिक में जाएं, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स नहीं मिल रही। स्टूडेंट्स को आप देख ले, डिग्रीज हाथ में होंगी, वो कहेंगे जॉब के कोटे नहीं है हमारे पास सीट्स नहीं है यहाँ पर। और आपको जॉब्स में भी वही बंदे बैठे हुए नजर आएंगे जो सिफारिश से आए हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान दोबारा उठेगा? उठ सकता है, क्यों नहीं उठ सकता। देखिए, मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। कैसे स्टैंड हो? देखिए, स्टैंड तो ऐसे ही होगा जब अब इस चीज़ के बारे में क्या ही कहा जा सकता है, क्योंकि कर्जा इतना ज़्यादा है पाकिस्तान के ऊपर, फिर वही घूम कर फिर वही बात आ जाएगी। हमारी आवाम नहीं मानती ना, कर्जे को नहीं मानती है। क्यों नहीं? हमारी आवाम जो है वो बट गई है। हमारा जो है लीडर अच्छा है, हमारा लीडर अच्छा है, ये लीडरशिप जो है ये ख़त्म होगी। देखिए, आवाम को भी ये चाहिए कि सबसे पहले हम ये देखें कि मुल्क पाकिस्तान के लिए कौन सा लीडर दुरुस्त है। देखिए, ओपोजिशन हर जगह होती है, यहाँ पर भी आपको 100 बंदे मिल जाएंगे जो नून लीग के साथ होंगे, जो पीटीआई के साथ होंगे। हम किसी का गला दबा नहीं सकते, हम किसी की चॉइस बदल नहीं सकते कि आप पीटीआई के कारकुन क्यों हो, आप नून लीग के कारकुन क्यों हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना शऊर तो आवाम में होना चाहिए कि हम लोगों पर इन 77 सालों के अंदर कितना कर्जा चढ़ चुका है। इन 77 सालों के अंदर हम लोगों ने कौन सी ऐसी चीज़ की है जिसमें हमारा नाम जो है वो सबसे आगे हो, या एजुकेशन में हम लोग कितना आगे है। एजुकेशन की बात करते इतने सालों से हमारा सिलेबस ही अपडेट नहीं हुआ। हमारा सिलेबस ही अपडेट नहीं हुआ। ये थी निमरा की बातें, जो कि ख़ुद भी एंकर पर्सन है। उन्होंने सभी राज बता दिए, सभी बातें बता दी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है, पाकिस्तान कैसे स्टैंड होगा, पाकिस्तान का कौन सा हुक्मरान अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा, ये तो फैसला आपने करना है। नाज़रीन, इसके साथ ही कैमरामैन शहजाद के साथ राना नासिर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए D7 न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।